अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन है एक पीएन जंक्शन डायोड की। इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सेमीकंडक्टर डायोड यानी पीएन जंक्शन जो है इज़ यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब पहले हम हाफ वेव को डिस्कस करेंगे। यानी ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये एज ए रेक्टिफायर काम करेगा। तो यहाँ पर देखें एक एसी सोर्स जो इनपुट सिग्नल आपको पता है कॉन्टीन्यूसली वेरिंग प्रोवाइड करेगा। उसके साथ हमने सीरीज़ में एक डायोड और साथ में एक रजिस्टर आर लगा दिया जो कि लोड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। और अब इसको वापस यहाँ कनेक्ट, ये सीरीज़ एक सर्किट बन गया छोटा सा। अब यहाँ पर जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड करना है एसी सोर्स ने, वो इस तरह का कॉन्टीन्यूसली वेरिंग वोल्टेज होगा, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल जो है इसने प्रोवाइड करना है। अब अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें यानी 0 से लेकर T/2 तक, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेगा डायोड के ऊपर और बाकी रेजिस्टेंस आर के ऊपर। तो हम देखेंगे इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है एसी सोर्स का वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला देखें किससे कनेक्टेड है, वो एरो हेड वाले से, मतलब पी टाइप से, और नीचे वाला नेगेटिव है तो वो किससे कनेक्टेड है, वर्टिकल लाइन से, तो वो एन टाइप से। तो यानी सेम कनेक्शन है। मीन्स टू से ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल जो एसी सोर्स आपको आउटपुट देगा उसकी वजह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और डायोड एक्ट करेगा एज ए ऑन स्विच, और सर्किट में से करंट पास करेगा डायोड में से यानी कि, और रजिस्टर में से पास करेगा, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगी। यानी आपको 0 से लेकर T/2 तक आउटपुट मिलेगी। उसके बाद आना है उसने नेगेटिव हाफ साइकिल ने। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स कर देगा एसी सोर्स T/2 से लेकर T तक जो कि नेगेटिव पोर्शन है। जब ये अप्लाई करेंगे तो इसका टर्मिनल जो है ना अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, तो नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह की जो पोलैरिटी आएगी तो फिर डेफिनेटली डायोड जो होगा रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव आ गया तो वो पी से, नीचे पॉजिटिव है तो वो एन साइड से जुड़ गया। तो यहाँ रिवर्स बायस हो रहा है, तो रिवर्स बायस होगा, प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आर में से, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पावर आपको यहाँ डिलीवर नहीं मिलेगी, तो आउटपुट जो है आपकी यहाँ पर नहीं होगी। तो डेफिनेटली जो सेकंड हाफ साइकिल है T/2 से लेकर T तक वो स्किप हो गया, यहाँ पे वो लॉस हो गया। अब आ जाए फिर फर्दर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली फिर पॉजिटिव पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। जब पॉजिटिव पोर्शन स्टार्ट होगा फिर दोबारा फिर उसका एसी सोर्स का एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तो फिर अगेन जो है डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और कंडक्ट करेगा, एक्ट करेगा एज ए ऑन स्विच, और आर के क्रॉस आपको आउटपुट मिलेगी। फिर देखें आपको आउटपुट मिल रही है। तो इस तरह अब एसी साइकिल की आधी वेव जो है आपको आउटपुट पे मिल पाएगी, आधा साइकिल यानी आपको मिलेगा, आधा जो है वो लॉस होता चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। यानी जो साइन वेव है, जो एसी वेव है, उसकी आधा पोर्शन यानी 0 से लेकर T/2 यानी जो पॉजिटिव पोर्शन है हर साइकिल का वो आपको आउटपुट में मिलेगा, नेगेटिव पोर्शन जो है वो स्किप होता चला जाएगा। तो इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब आगे आ जाए फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखते हैं। इसके लिए ये ब्रिज सर्किट यूज़ किया जाता है। 4 डायोड हमने कनेक्ट करने हैं इन सच अ वे डैट के जो एक मैश की शक्ल बनाते हैं, मैश D1 D2 और D3 D4। अब ये ख्याल करना है कि D1 के सामने बिल्कुल D3 है, तो उनकी जो अरेंजमेंट वो इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों का एन साइड देखें नीचे है, इसका भी नीचे होना चाहिए। D4 और D2 आमने सामने है, तो इसका देखें एन साइड ऊपर है तो इसकी भी ऊपर होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। अब इसके 4 कॉर्नर हैं, A B C और D। A और B के क्रॉस आप एसी सोर्स लगा दें, और C और D के क्रॉस आप रजिस्टर लगा दें, जिसके क्रॉस आपको आउटपुट यानी लोड रेजिस्टेंस जो है वो लगा दिया आपने। अब यहाँ पहले वही फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं जो 0 से लेकर T/2 तक होगा। तो ए टर्मिनल जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब करंट जो है कन्वेंशनली फॉलो करेगा। तो डेफिनेटली हम करंट जो है वो ड्रा करते हैं यहाँ पे एरो के साइन से। देखें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेगा और ए पोजीशन की तरफ आएगा, यानी ए टर्मिनल की तरफ। ए पॉइंट पे आके करंट के बाद 2 रास्ते हैं। तो यहाँ देखिए 2 रास्ते जो हैं वो किस तरफ जाएगा, करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करता है जिस पर रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ D4 की तरफ अगर देखें वहाँ सामने एन टाइप है, जबकि D1 की तरफ देखें तो वहाँ पी टाइप है, और ये पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन है। डेफिनेटली D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है, D4 जो रिवर्स बायस हो रहा है, तो वो D1 को फॉरवर्ड बायस करता हुआ D1 में से गुजरेगा और D पोजीशन पे आ जाएगा। D टर्मिनल पे आने के बाद फिर 2 रास्ते हैं, D2 की तरफ भी जा सकता है और R के अंदर से भी गुजरेगा। तो D2 की तरफ फिर दोबारा एंड साइड सामने है, तो वो रिवर्स बायस है इसलिए वहाँ से नहीं गुजर सकता। तो आर में से गुजरता हुआ वो आएगा टर्मिनल सी तक।
सी पे आके फिर 2 रास्ते हैं, D4 भी सामने उसका पी टाइप है, D3 उसकी भी पी टाइप है, दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, लेकिन D4 से नहीं गुजर सकता क्योंकि ए पॉइंट से ऑलरेडी करंट गुजर रहा है और वो हाई पोटेंशियल पे है, जबकि करंट बी पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंचा, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो वो D3 को फॉरवर्ड बायस करेगा और सी से लेके बी तक आ जाएगा और फिर आज से नेगेटिव टर्मिनल तक आ गया। तो ये आपको यानी कि जो सर्किट था, यानी जो साइकिल था सॉरी, उसका फर्स्ट हाफ जो था 0 से लेकर T/2 तक, उसका आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गया आउटपुट पे। ठीक है जी, अब आज नेगेटिव हाफ साइकिल आना है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ये जो देखे अब नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हुई है, तो क्या हुआ। अच्छा, उससे पहले मैं एक बता दूँ कि इसको लिखना कैसे है। आपने लिखना, जब फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई किया गया 0 से लेके T/2 तक, तो ए टर्मिनल जो है पॉजिटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू बी, वो नेगेटिव है, तो करंट जो है वो फॉलो कर रहा है पाथ ए डी और सी बी और वापस आ जाएगा। और डायोड D1 D3 जो है ना वो फॉरवर्ड बायस हुए, D2 D4 रिवर्स बायस हुए और आउटपुट पे आपको फर्स्ट हाफ जो है वो रिसीव हुआ। अब सेकंड हाफ पे क्या होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर है, यहाँ आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ लेके चलेंगे, तो पहले बी की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव से बी की तरफ आ गए, बी पे आके करंट जो है वो, करंट के बाद 2 रास्ते हैं, D3 की तरफ भी जा सकता है, D2 की तरफ भी जा सकता है। D3 में सामने देखें कौन सी साइड है, एन साइड है, रिवर्स बायस नहीं जा सकता। यहाँ D2 की पी साइड है, तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बायस करेगा, इसको यहाँ से गुजरेगा D2 को फॉरवर्ड बायस करता हुआ, और डी पॉइंट पे जाके फिर 2 रास्ते हैं, डी पॉइंट पे जाके 2 रास्ते हैं, तो D1 का सामने एन साइड है उसके, वो रिवर्स बायस कर रहा है, उसको नहीं जा सकता उस तरफ, और वो आर में से गुजरता हुआ आएगा सी पॉइंट तक। सी पॉइंट पे आके फिर 2 रास्ते हैं, D3 भी सामने पी टाइप है, D4 की भी पी टाइप है, D3 भी फॉरवर्ड बायस हो सकता है, D4 भी फॉरवर्ड बायस है, लेकिन D3 में से इसलिए पास नहीं करेगा क्योंकि बी पॉइंट से ऑलरेडी करंट पास कर रहा है, वो हाई पोटेंशियल पे है, जबकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ए पॉइंट पे अभी तक करंट नहीं आया, तो D4 को फॉरवर्ड बायस करता हुआ ए पॉइंट पे आएगा। ए पॉइंट पे आके फिर 2 रास्ते हैं, इधर भी जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या फिर D1 को भी देखें फॉरवर्ड बायस कर सकता है, लेकिन डी पॉइंट से ऑलरेडी जो है ना वो करंट गुजर रहा है, तो वो हाई पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इस टाइम लो पोटेंशियल पे है, तो करंट ए से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह आपको नेगेटिव हाफ साइकिल यानी T/2 से लेकर टी तक जो साइकिल है वो भी आपको आउटपुट पे जो है ना वो रिसीव हुआ। अब यहाँ ये हुआ है कि जो नेगेटिव पोर्शन था वो भी आपको आउटपुट पे मिला, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो फुल वेव है वो आपको आउटपुट पे मिली है, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की जो आर में से गुजर रहा था। अब अगला पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर दोबारा आउटपुट मिलेगी, फिर नेगेटिव, फिर अप टू सो ऑन एंड। ये देखें अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, मीन वैल्यू यानी लाइन से जो है ना नीचे नहीं जा रही, जो वेव है ऊपर ऊपर है। तो देख ऑल दो कि ये फ्लक्चुएशन है, इन फ्लक्चुएशन को आप फिल्टर सर्किट से जो है ना वो स्मूथ कर सकते हैं, जो आपने 16 चैप्टर में RL और RC सीरीज सर्किट पढ़ा है, उनको हम यहाँ यूटिलाइज़ करके इस ये जो फ्लक्चुएशन है आउटपुट के अंदर उसको भी हम स्मूथ कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिससे आप डायरेक्ट करंट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिवाइस ऑपरेट करने के लिए। तो ये रेक्टिफायर जो है हमारे मतलब जो हम UPS यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ये होता है, क्योंकि देखें उसमें सबसे मेन काम देखें 240 वोल्ट की सप्लाई है और 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है जो पावर स्टोर करती है। तो डेफिनेटली जो UPS होता है वो सबसे पहले ये काम करता है कि वो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर स्टेप डाउन, जो कि 240 वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और करंट की अमाउंट बढ़ा देता है, और उसके बाद वो उस अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर में से गुजारा जाता है। ये रेक्टिफायर ये वाला ही होगा वहाँ पे, और वो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में फिर कन्वर्ट होता है, फिर वो फिल्टर सर्किट में से गुजरता है। फिल्टर में से गुजरने के बाद वो स्मूथ होने के बाद वो बैटरी के पास जाता है, बैटरी उसको स्टोर करती है प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल के अंदर। फिर देखें जब डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी कभी, तो UPS ने आपको पावर सप्लाई देनी है बैटरी से लेकर, तो हमें जो पावर सप्लाई चाहिए वो AC की फॉर्म में चाहिए, यानी हमारी जो जितनी डिवाइसेज हैं वो AC ऑपरेटेड हैं। तो डेफिनेटली जो बैटरी ने स्टोर किया वो DC था, तो UPS भी DC लेता है बैटरी से और उसको ऑसिलेटर की मदद से वापस AC में कन्वर्ट करता है। वो ऑसिलेटर यहाँ तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो भी ऐसे काम करता है। अब और इसके अलावा घर में या बहुत सारी जगहों पे भी जैसे मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर का जो अडोप्टर होता है देखें उसके अंदर भी ये रेक्टिफायर यूज़ होता है। एंड उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा बिल्कुल, जो कि 240 वोल्ट को 3.5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट जो भी रिस्पेक्टिव बैटरी होगी उस चार्जर के लिए उसके अकॉर्डिंग वो वोल्टेज जो है ना कम करता है और वो करंट की अमाउंट बढ़ाता है। वो भी फिर उस अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर में से गुजारा जाता है, जो इस तरह का ही है सेम। तो रेक्टिफायर में से गुजारने के बाद वो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको फिल्टर सर्किट में से गुजारने के बाद स्मूथ करके उसके बाद वो बैटरी जो है ना उसको स्टोर करती है। तो ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको बताई। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है,
रेक्टिफिकेशन क्या होता है डिफाइन करें, और उसकी दोनों टाइप्स जो है ना एक्सप्लेन करनी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि डायग्राम से ही सारी बात हमने एक्सप्लेन की है। पहले ये डायग्राम बनाएंगे हाफ वेव की और इसकी इनपुट आउटपुट दिखाएंगे, फिर फुल वेव में 2 डायग्राम बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। उसके बाद ये इसकी इनपुट और आउटपुट की डायग्राम बनाएंगे। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई स्पेशल डायोड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।